अपनी कब्र की तैयारी करो, मौत तुम्हारे बहुत करीब है। ये धमकियां आपको क्यों मिल रही हैं? क्योंकि माफिया है, माफिया को इन चीज़ों का, सारी चीज़ों का पता होता है। नादिंदा ये हैं, तांबा चोर ये हैं, माफिया ये हैं, कातिल ये हैं। ये भी कहना है कि आपने शायद शह दी है, जिसके बाद जो है हर जगह पे मैंने किसी को ये जरूर बोला कि आप आगे किसी को कुछ करो। एक माहौल बना हुआ है, लोगों में गमो गुस्सा है। समझते कि बैठ के बात हो और आपका जो मसला है जिसकी वजह से आप परेशान हैं वो हल हो। अब बैठ के बात करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या जाके इनके पाँव पकड़ूं? मेरा नाम अंजार अहमद और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ कराची। अपनी कब्र की तैयारी करो, मौत तुम्हारे बहुत करीब है। इस संगीन नौयत की धमकियां मुझे मिल रही हैं, ये कहना है मशहूर ताजिर शर्जील गोपलानी का। मजीद इनसे तफसीलात जानते हैं, ये धमकियां आपको क्यों मिल रही हैं? देखिए, एक्चुअली कराची पे एक माफिया मुसल्लत है, कराची इलेक्ट्रिक के ऊपर के नाम से। आपको पता है कि इससे पहले भी एक अनिल मुमताज़ नाम का शख्स था, उसको भी खामोश करा दिया गया। फिर जेडीसी के जाफ़र अब्बास को भी, अगर आप ज़फ़र अब्बास को भी आप देख लें तो उसके साथ भी कोर्ट की कानूनी पेचीदगियाँ की गई। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं पिछले 1.5 साल से ख़त किताबत करता रहा तमाम इदारों में, और एक ये इंसिडेंट हो गया 24 तारीख को, जिसमें मैं शर्मिंदा, ऐसा इंसिडेंट होना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझ पर FIR भी लॉन्च कर दी। चले ठीक है, FIR लॉन्च कर दी, हमें कानूनी जो मामला हैं वो मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, जबकि होना ये चाहिए था FIR हमारी दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन उस थाने ने मुनासिब ये समझा कि बड़े लोग हैं, जिन माफिया है, उन्होंने जो है अपनी सरपरस्ती में मेरे खिलाफ FIR कटा दी। अब उनको पता है कि मैं कोर्ट भी जा रहा हूँ और अभी तक इनकी किसी भी दबाव में नहीं आए हूँ। जबकि पिछले आप देख लें 24 तारीख से लेके आज 28 तारीख हो गई है और अभी तक 29 तारीख हुई है बल्कि आज। और टिमा मार्केट की सुबह लाइट बंद कर दी जाती है और रात को 7 बजे तक लाइट बंद रखी जाती है। 85% इलाके में तो पहले 1.5 घंटा लाइट दे रहे थे, बाकी 15% इलाके में ये भी। लेकिन जुल्म ये है कि चलो टिमर मार्केट के व्यापारियों के साथ तो आपकी लड़ाई है, पता नहीं क्या किस चीज़ का ये बदला ले रहे हैं हमसे पिछले 1.5 साल से। इनके सबसे बड़ा मसला ये है कि बीच में जनरेटर मार्केट, सेल्फ जनरेटर मार्केट, इसके अलावा बेरिंग मार्केट है, स्टील मार्केट है, उनकी भी बिजली काट दी गई है। अच्छा, ये बताएं कि जो अमले की पिटाई हुई और उसमें आप फुटेजेस में आप भी हैं और जो है वो अमले की बहुत ज़्यादा पिटाई हुई, तो इस बात पे आप शर्मिंदा हैं? गलती हुआ वाक़या क्या हुआ था जिस पे जो है वो आप काफ़ी, आप समेत और भी कई लोग थे जो शदीद गुस्सा थे? देखिए, पहले तो आके उनके अमले ने बदतमीज़ी की हमारे साथ, हमारी की गाली गलौज की है, धक्के दिए हमें। वो रिकॉर्ड नहीं हुआ? वो रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि बेसिकली ये पूरा प्लांटेड था, और क्योंकि माफिया है, माफिया को इन चीज़ों का, सारी चीज़ों का पता होता है। लेकिन जिस नौयत से FIR कटाई गई, जबकि पुलिस को मैंने खुद कॉल किया है और इनके स्टाफ को मैंने पुलिस के हवाले किया है, गाड़ियाँ मैंने इनको पुलिस के हवाले की है। आपने देखा कल कोरंगी में गाड़ी तोड़ दी गई। इससे पहले भी जब इस तरह के साने हुए तो इनकी अमला को। वैसे आपकी फुटेज के बाद लोग जो है वो सरगर्म हो रहे हैं, तो ये भी कहना है कि आपने शायद शह दी है, जिसके बाद जो है हर जगह पे मैंने किसी को ये जरूर बोला कि आप आगे किसी को कुछ करो। एक माहौल बना हुआ है, लोगों में गमो गुस्सा है। इन लोगों की जो नाअहली है, इसकी वजह खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। तो ये तो सारा चीज़ें हैं। अब वो बस एक मेरे नाम को इनको पता है हाईलाइट करना था, वो मेरे पीछे 1.5 साल से वैसे ही मुझसे गुस्से हैं कि मैंने कोई जगह ऐसे नहीं छोड़ी जहाँ खतो किताबत नहीं की हो। मैं इंटरनेशनल फोरम पे भी इस मसले को इंशाल्लाह उठाऊंगा, क्योंकि मेरे खतो किताबत की हर चीज़ मौजूद है। और हमने फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जी वकील जो हैं उनके पास जो है हमारे दोस्त जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है पटिशन फाइल करने के लिए जाएँ हाई कोर्ट में। और एक बात और मैं बताता चलूँ, देखें, कराची इलेक्ट्रिक ने 600 अरब रुपए से ज़ायद का अमाउंट जो है नेशनल ग्रिड को पे करना है। 160 से 70 अरब रुपए इन्होंने पे करने हैं हमारी स्वी गैस को भी जो हमें नुकसान हो रहा है इनकी वजह से हो रहा है। 50 अरब रुपए तो उन्होंने सिर्फ हमारी आवाम के देने हैं। और जो अभी वज़ीर आज़म है और पिछले वज़ीर आज़म से कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वफ़द मुझसे इंतज़ार यकजहती के लिए आया था, उन्होंने बताया कि हमने तो वज़ीर आज़म से बोला था कि ये पैसे आप पेमेंट आवाम को करवाएं ताकि आवाम को रिलीफ मिले। तो ये नादिंदा ये हैं, तांबा चोर ये हैं, माफिया ये हैं, कातिल ये हैं। कत्ल के कितने केसेस हैं आप देखें ना, बच्चे कितने इनके जो है अर्थिंग ना होने की वजह से, करंट लगने से इस शहर में शहीद हुए। कितने लोग जो है आप देखें कि हीट स्ट्रोक में जो शहीद हुए हैं इनकी वजह से हुए हैं। तो और
सबसे बड़ी बात यह है कि एक फाइनेंस का बंदा टेक्निकल सीट पे आके आपकी कराची इलेक्ट्रिक चला रहा है। मोहनिस एलवी का ना इंजीनियरिंग का इसका कोई तजुर्बा है, ना इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन का तजुर्बा है, वो तो फाइनेंस का तजुर्बा है इनका। उसने तो उसको पता है कि कवाम का खून किस तरह निचोड़ना है। अच्छा ये बताएं कि धमकियां आपको मिल रही हैं, किस नौइयत की धमकियां मिल रही हैं, क्या आप पे प्रेशर दिया जा रहा है? देखिए मुझे तो ये तक कहा गया एक कराची इलेक्ट्रिक के बहुत बड़े शख्स है कि हम तो 10 करोड़ पे भी तुम्हारे को ठिकाने लगाने के लिए खर्च करेंगे। हमने थाने में भी पैसे दे के तुम्हारी एफ कटाई है और हमने यूसी की लेवल पे हमने जो है तुम्हारे खिलाफ काम भी कर दिया। और मेरे पास कल रात को रिपोर्ट आ गई थी 1 बजे के करीब, जिन लोगों को इन्होंने हायर किया था, जिन्होंने आज मुझ पर अटैक भी करना था, मेरी दुकान के ऊपर हमला करना था, मेरे पास उनके नाम भी है। मैंने एसएसपी सिटी को अपनी वॉइस मैसेज में उनके नाम भी भिजवा दिए और मैं इंतज़ार कर रहा था कि आज कोई ऐसी हरकत हो जाए तो फिर इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूँ। लेकिन अगर मैं जिंदा बच जाता, क्योंकि कबर की मौत की ये भी इनका जो जीएम है लियारी आईबीसी, उसने मुझे ये धमकी दी है, नायाब नाम है उसका, कि भाई हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, कबर आपकी खुद चुकी है, हमने तो आपको भिजवाना है। तो इसमें अच्छा इनके एक और साहब हैं, उन्होंने भी मुझे आज सुबह धमकियाँ दी हैं। तो इनके तो काम ही यही है, वो तो बोलते हैं ये तो हमारा रोज़ का काम है और आप लोग क्या चीज़, हमारे साथ तो पूरा सिस्टम है और हम सिस्टम के साथ चल रहे हैं। अब क्या सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, ये तो अब सिस्टम वालों को पता होगा और इनको पता होगा। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। गवर्नर साहब से आपकी बहुत मुलाकातें हुई, आपने दीगर जगहों पर एहतजाज भी किया, तो आपका मसला क्यों हल नहीं हो पा रहा? वजह क्या है? टिम्बर मार्केट में बिजली क्यों नहीं मिल रही? कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा लोड शेडिंग है। मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आया। हो सकता है कि हम किसी तरी पार से आए हुए हों, इस मुल्क के शायद शहरी ना हो, या हमें पता नहीं कोई इस मुल्क में कारोबार करके टैक्स अदा करने की जो है सज़ा दी जा रही है, या मैं तो क्या बोली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पार्ट 2 है यहाँ पर कराची इलेक्ट्रिक, वो सिर्फ हमें ज़ेर तब हम नहीं है, मार्बल की भी जो आपकी इंडस्ट्री है मंगो पीर की साइड पे, वो भी इसी तरह ज़ेर ताब है। पुराना गोली मार पे जो मार्बल की इंडस्ट्री है वो भी सीधा ज़ेर ताब है। ये जितना बेल्ट है इसको ये सही तरीके से बिजली प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। अब चोरियाँ भी ये खुद करते हैं, जंक्शन ये खुद लगवाते हैं, टुंडे इनके खुद के लोग लगवाते हैं और इसके बाद ये तंग आवाम को करते हैं। अच्छा, अमले की पिटाई हुई, कहीं ना कहीं गलती अपनी मानते हैं कि अमले की क्या गलती थी और माफ़ी मांगना चाहते हैं? देखें, हुकूकुल इबाद का मामला ऐसा है कि आपको हुकूकुल इबाद के मामले दुनिया में ही पूरा करना है। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं किसी भी तरीके से उन बच्चों से मुझे माफ़ी ज़िंदगी में मांगनी ही पड़ेगी। मैं इस एक्ट पे ज़रूर शर्मिंदा हूँ। उसकी वजह ये है कि देखें, कुछ भी है, गुस्सा इंसान में हराम भी है, लेकिन जो भी हुआ है उस पर मैं बिल्कुल उन जो है कारकुनों का, अमले का कोई कसूर नहीं है। इतना ठीक है, उनको भेजा गया, लेकिन उनको अपना रवैया भी थोड़ा लेजा धीमा रखना चाहिए। अब मैं बिल्कुल आपके जो है चैनल के तवज्जुह से ये बात तो बिल्कुल बरमना कहूँगा कि मेरा बनता है कि मैं इनसे माफ़ी मांगूँ। इतनी तमाम चीज़ों में आप नहीं समझते कि बैठ के बात हो और आपका जो मसला है जिसकी वजह से आप परेशान हैं वो हल हो? देखें, अब बैठ के बात करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या जाके इनके पाँव पकड़ूँगा? जितनी बैठ के बातें करनी हो तो हम कर चुके हैं। और आज मैं कमिश्नर कराची से भी मिल के आया हूँ। जी, मैं आज कमिश्नर कराची से मिल के आया हूँ। मैंने कमिश्नर कराची को एक और चीज़ है कि जो मेरे जो थ्रेट असेसमेंट कमेटी का है कमिश्नर, उधर भी मैंने आज दरख्वास्त अपनी जमा करा दी है। साथ साथ कराची इलेक्ट्रिक की जितनी कॉरस्पॉन्डेंस मेरे पास मौजूद थी वो भी मैंने इनको आज फराम की है और मैंने साथ साथ इनको ये भी बोला कि इस मसले को आप सॉर्ट आउट करें। और कमिश्नर साहब को मैंने रिक्वेस्ट ये की है कि आप अपने दफ्तर में बुला के हमें भी और इनको भी इस मसले को रिजॉल्व कराएँ, क्योंकि सारी चीज़ों का एंड जो है वो यही है। लेकिन मसला ये है कि मैं ये समझता हूँ कि कराची इलेक्ट्रिक किसी के भी काबू में नहीं है। अब उसकी वजह क्या है, ये तो इदारों को और चीज़ों को, लोगों को समझना पड़ेगा। साथ साथ में मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा सुमोटो एक्शन लें और इसके कराची इलेक्ट्रिक जो ये सफ़ेद हाथी हमारे सरों पे मुसलत कर दिया गया है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई करें। शर्जील गोपलानी साहब का यही कहना है कि इनका जो मसला है उसके हल के लिए ये जद्दोजहद जारी रखेंगे, लेकिन अमले की जो पिटाई हुई या गुस्से में उनके साथ जो सलूक किया गया उस हवाले से ये माजरत करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन लोड शेडिंग का जो टिम्बर मार्केट में मसला है वो जल्द अज जल्द हल हो, ये यही चाहते हैं और किसी भी फोरम में ये मुज़ाकरात या बात करने के लिए तैयार हैं कि अगर इनका ये मसला हल हो जाए। मज़ीद आपको अपडेट रखेंगे, देखते रहें टाइम्स ऑफ कराची।